कभी कभी माताओं के चित्त में इतना वात्सल्य प्रकट हो जाता है कि उस वात्सल्य के कारण वो जो प्रेम अपने बालकों पे लुटाती हैं, वो प्रेम जिस बालक पे वात्सल्य आए उस पे भी लुटाती हैं। सुनैना मैया के चित्त में एक भावना प्रकट भई कि मैं लाली को लेकर के गोद में न अपने वक्ष को स्पर्श कराए के पयोधर पान कराए दूं। तो श्री चंद्रकला जी को सुनैना मैया ने गोद में लेकर के जैसे ही अपने वक्ष को पान कराया तो वाम वक्ष के पास ले गई, जो वक्ष को दुग्ध अभी तक सियाजू ने पियो ही नहीं है। तो कह रहे हैं कि चंद्रकला जी ने जैसे ही पयोधर अपने मुख के पास अनुभव कियो तो वे समझ गए कि अभी श्री सीता जी ने या पयोधर को पान नहीं कियो है, और जो पयोधर अभी तक सियाजू ने नहीं पियो है वो वाकू मैं कैसे अपने अधर में ले लूं। बालक को स्वभाव होवे, बालक को स्वभाव हो गए यदि मैया अपने पयोधर को पान करावे तो बालक मुख खोल के पान करन लगे, लेकिन श्री चंद्रकला जी नहीं पी रही हैं। सब संकोच में आ गए, बोले लाली कछु अलग है। पहले तो नेत्र नहीं खोले, हंसी नहीं, बोली नहीं, कोई रोनो नहीं, कछु नहीं, और अब देखो पयोधर को पान करा रही हूं, जे पीना ही रही है। मैया के मन में जन कहा भाव आयो, एक बार दाएं पयोधर को पान कराए के देखूं, और जैसे दाएं पयोधर के पास श्री चंद्रकला जी को मुख लियो सो पयोधर से श्री जी के मुख की सुगंधी आ गई। पता चल गई कि ये प्रसादी है। तो दाहिने पयोधर को पान कियो, बाम पयोधर नहीं पियो। क्यों? क्योंकि अभी सिया जी को मुख नहीं लगो है। और यही बात पूरी नहीं है रही है। हमने अनेक सखीन की लीला सुनी, अनेक सखीन के चरित्र सुने हैं, पर श्री अग्र अली कछु अग्र ही हैं, इसीलिए वो अग्र हैं श्री चंद्रकला जी। सुनैना मैया चंद्रप्रभा महारानी तो बोली, बोले तेरी लाली तो अब हमारे मुंह से ब्रज भाषा ही निकल आवे लीला भाव में, अब वहां तो मिथिला के भाव ही होंगे। पर सुनैना मैया के मन में भाव आयो, अरे चंद्रप्रभा ये तेरी लाली तो ऐसी दासी बन गई है मेरी लाली की कि मतलब जा पयोधर को सियाजू ने पान नहीं कियो वाकू अपने अधर में भी नहीं ले रही है। और अगर ऐसो दासत्व या के चित्त में तो ये तेरो पयोधर कैसे पीवेगी, तेरो दुग्धपान कैसे करेगी। सुनैना मैया के मन में चिंता भई महाराज जी की ये सियाजू की प्रसादी ही पामे तो हे चंद्रप्रभा महारानी ये तुम्हारो पयोधर कैसे पीमेंगी, ये तुम्हारो दुग्ध कैसे पीमेंगी। तो बोले कहा करें, बोले तो एक काम करो सिया जी को अंक में लेकर के तुम अपने पयोधर को पान कराए। तो श्री चंद्रकला जी की मैया श्री चंद्रप्रभा जी सिया जी को गोद में लेके अपने पयोधर को पान करा के वाकू प्रसादी कर रही हैं ताकि उनकी लाली दूध पी सके। ऐसी श्री चंद्रकला जी। ये सब रस के भाव हैं, ये सब बड़े अंतरंग भाव है। इसीलिए हमारे महाराज जी कल बता रहे ना कि इनको सर्वेश्वरी कहा गया, इनको सर्वेश्वरी कह करके पुकारा गया, क्योंकि ये कृपा करेंगी, ये अनुग्रह करेंगी, तभी संभव है सके श्री जानकी नाथ जी की लीला अनुभव है सके। कैसा दासत्व उनके चित्त में है। चंद्रप्रभा जी ने जब सियाजू को दुग्ध पिवायो और वाक्य बाद जब चंद्रप्रभा जी बड़ी आनंदित है गई और वाक्य बाद जब अपनी लाली को गोद में लियो है तो जैसे एक प्रसाद को देख करके कोई मानो कोई परम वैष्णव भक्त कोई मचल जाए, ऐसे श्री चंद्रकला जी मचल गई दुग्ध पान करने के लिए।